सभी संविधान के पाठशाला के दर्शकों को और बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज के दर्शकों को आपके मित्र राजकुमार का सादर जय भीम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। साथियों, आज हम अपने सभी दर्शकों को और अपनी क्लास के सभी छात्रों को आज हम बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक शेयर करना चाहते हैं और आपको एक जागरूकता आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप जागरूक रहें और इस जागरूकता को साथियों ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों तक, अपने समाज तक और अपने जितने भी आपके आस पड़ोस हैं उन तक अपनी जानकारी को और संवैधानिक बातों को आप ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके। आइए साथियों, हम समय ना नष्ट करते हुए अपनी क्लास चालू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला चैप्टर है, पहला हमारा वो है, हम सरकार क्यों चुनते हैं या बनाते हैं। तो साथियों, हम सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उसको साथियों क्यों चुनते हैं और या बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं सरकार को, क्या कारण है सरकार बनाने का। 19 आजादी से पहले तो हम सरकार नहीं बनाया करते थे, तो क्या कारण है साथियों उसका कि हम ये चुनकर सरकार बनाते हैं। साथियों, भारत जो है 1950 से पहले एक सांप्रदायिक भारत था और धर्म और सांप्रदायिक और सामंतवादी कुछ कुरीतियां थी, उनका बोलबाला था। 1950 के बाद देश 1947 में अंग्रेजों से देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में हमारा भारत का एक संविधान बना। पहले क्या था साथियों, उससे 1950 से संविधान बनने से पहले हिंदू जो अपने को हिंदू मानते थे वो अपने ग्रंथों से चला करते थे, यानी जो उनके रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जो भी इनके ग्रंथ है उनसे चला करते थे। मुस्लिम अपने कुरान से चला करते थे, क्रिश्चियन अपनी बाइबल से चला करते थे और सिख अपने गुरु ग्रंथ साहब है, अपने धार्मिक किताबों से वो लोग चला करते थे, यानी अपना जीवन यापन करते थे। मगर देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना। संविधान बनने के बाद में देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनी। देश की जनता को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के देश की जनता को देश का मालिक बनाया। पहले मालिक अलग हुआ करते थे, यानी देश की अब इतना बड़ा जो भारत है सब तो चला नहीं पाएंगे, हर चीज का ध्यान रख नहीं पाएंगे। जो भी देश की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका बनाई है, या नीचे जितने भी जो भी नीचे से ऊपर प्रशासन से लेकर ऊपर जज तक सब साथियों हमारे संविधान से चलता है। अब इनको चलाने के लिए भारत तो इन्हीं से चलता है ना, कोई आप तो चलाते नहीं है। भारत की जो जनता है, जनता सुबह से शाम तक अपना काम करती है, काम धंधों में बिजी रहती है। उसके एवज में हम देश को चलाने के लिए, अब कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि भारत को ये लोग जो गरीब लोग हैं वो क्या देते हैं, हम साथियों जो भी टैक्स देते हैं वो टैक्स सरकार के पास जाता है, उससे पूरा भारत उसी से चलता साथी। तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है हम सरकार क्यों बनाते हैं। सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि हम वोट डालकर, ताकि इतने बड़े भारत के लिए, जैसे पहले गांवों के अंदर क्या था, गांव देहातों के अंदर आपने देखा होगा पंच बनाया करते थे, प्रधान बनाया करते थे, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। वो भी हम नहीं बनाते। इसलिए साथियों पूरे भारत को चलाने के लिए हमें एक प्रतिनिधित्व चाहिए। उस प्रतिनिधि को कौन बनाता है, उसको भी हम नहीं बनाते। हम बनाते हैं अपने जो हमारे निगम पार्षद जो होते हैं उनको चुनेंगे। हम चुनेंगे हमारे जो एमएलए हैं उनको चुनेंगे, या हमारे जो एमपी होते हैं जो लोकसभा के चुनाव में जो खड़े होते हैं एमपी, उनको चुनते हैं। यही चुनाव होते हैं ना, इसके बाद भी और भी कोई चुनाव। ये हमारे एमपी लोग जो हैं ये हमारे प्रधानमंत्री का एक वो करते हैं, चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री वहां चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। हमारी शिक्षा जो जो भी नीचे से ऊपर तक जो जनता का भौतिक वस्तुएं हैं या भौतिक जो चीजें चाहिए, घर, मकान, हमारे लिए रोड बनाएंगे, हमारे लिए नौकरियों का
नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए, यानी अगर उन्होंने सब कुछ जनता के लिए कर रहा है तो देश का मालिक कौन हुआ? साथियों, मेरे को कमेंट में आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जनता अभी तक अपने हक अधिकारों से अवेयर नहीं है, यानी जागरूक नहीं है। इसलिए हम अपनी क्लास के अंदर अपने छात्रों के लिए ये सारे चैप्टर लाए जो कि हर व्यक्ति के और हर नागरिक के को पता होना चाहिए, और हर नागरिक के जीवन यापन में ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। तो साथियों, इसलिए हम सरकार बनाते हैं ताकि वो हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, जगह जगह भारत में, खाली जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आपको बता रहा हूँ, जहां आप रहते हैं, खाली वो ही नहीं है ना, भारत में 28-29 राज्य आते हैं, सबके सब, सभी राज्यों में चलता तो प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं का वो चलाते हैं ना। तो ऐसे उन्हीं के हर चीज में वो प्रधान सेवक है, प्रधान है। तो कोई मालिक नहीं होते वो देश के, तो ना ही वो राजा होते, वो हम लोग उनको चुनते हैं ताकि वो 5 साल के लिए हमारे लिए काम करें। अगर वो काम नहीं करते तो आप वोट डालकर उनको हटा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है इस चीज का। साथियों, ये वोटिंग का अधिकार आप लोग बड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो लोग इस वोट के अधिकार को बहुत हल्के में समझते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है वो 5 साल के लिए क्या कर देते हैं कि अपने को किसी के पास गुलाम रख देते हैं, फिर भागते हैं, नेताओं के पीछे भागते हैं। वो लोग क्यों भागते हैं? कि हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो। अरे, आपके पास जितना हक है और जितने अधिकार आपके पास है, आप उनका कॉलर पकड़ के आप उनसे काम करा सकते हैं, अगर आपको ज्ञान है, संविधानिक ज्ञान है, संविधान का ज्ञान है। मगर क्या करें, संविधान को कोई जानता नहीं। अभी मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू चलेंगे अपने ग्रंथों से, मुस्लिम चलेगा अपने कुरान से, जिससे पूरा देश चलता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उससे कोई नहीं चलता। उससे चलते हैं अम्बेडकरवादी लोग, जिनको भीम का और तरह तरह के वो उनको लफ्जों से नवाजा जाता है, और हर समय कहेंगे कि ये लोग ये धर्म के विरुद्ध चलते हैं। धर्म के विरुद्ध कोई नहीं होता, हम किसी के उसमें नहीं। आर्टिकल 19 संविधान के अंदर सबको अपना हक अधिकार देता साथियों, बोलने का आपको पूरा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान के रूप में आप संवैधानिक ढंग से आप अपनी बातों को किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी कमिश्नर के सामने, किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने रख सकते हैं, मगर आपको ज्ञान होना जरूरी है। और वो ज्ञान आपको आएगा कैसे? वो ज्ञान आपको आएगा संविधान पढ़ने से। जब संविधान ही नहीं पढ़ेंगे आप लोग, आपको तरह तरह से लोग बहकाने वाले आजकल जो है, पूरी जितनी राजनीतिक पार्टियां हमारे लोगों को बहकाती रहती है। इससे थोड़ा जागरूक रहिए साथी। मेरा क्लास लेने का और आपको समझाने का यही एक मकसद है। भारत की जनता अपने हक अधिकारों को क्यों नहीं समझ पा रही? क्यों नहीं समझ पा रही साथियों? भारत की जनता इसलिए नहीं समझ पा रही कि जब से शिक्षा चालू हुई, शिक्षा के अंदर ऊपर जो ऊपरी हिस्से पे बैठे हैं, जिन लोगों ने पूरी शिक्षा का जो निर्माण किया है या जो सिलेबस तैयार किया है, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो भारत को कभी भी लोकतांत्रिक ढंग से और सेकुलर ढंग से वो नहीं चलाने देना चाहते। उसमें सभी पार्टियां हो सकती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, और ना ही हमें किसी पार्टी से मतलब है, हमें आप लोगों से मतलब है। बस आप अगर रहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आपसे बड़ी नहीं है, जनता सबकी मालिक है। अधिकारों के प्रति इसलिए जागरूक नहीं है कि हम लोगों को साथियों स्कूलों के अंदर, जब से हम पढ़े और बड़ी क्लासों तक, 12 तक हम लोगों को संविधान जो है वो स्कूलों के अंदर पढ़ाया नहीं गया, और कुछ भी संविधान के बारे में, और केवल हमें मौलिक अधिकार पढ़ा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, या जो 2-4 अधिकार है, समता का अधिकार और बोलने का अधिकार, ये कुछ ऐसे हैं, बस वो पढ़ा दी, वो भी विस्तार रूप से नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है साथियों, एक अभी तक साथियों ये सरकार ने अधिकार क्यों नहीं दिए? हमारा चौथा वो है, अभी तक सरकारों ने जनता को ये अधिकार क्यों नहीं दिए? ये भी एक साथियों बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जनता को कुछ देना ही नहीं चाहते, यानी इसलिए अधिकार नहीं दिए जनता को कि उन्हें पता है कि जनता संविधान के प्रति अपनी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो जनता को अगर संविधान के बारे में बता देंगे तो ये जितने MP मिनिस्टर जो हम जिनको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो ये ऐशो आराम करते हैं, हम हर चीज के लिए साथियों उनको, यहाँ तक कि एक रोड पे चलने से लेकर हर चीज का, हम जो भी हमारे प्रतिनिधि है वो हर चीज का फायदा हम लोगों से उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? हमारे उसकी हर चीज
उसको सिक्योरिटी भी देते हैं हम दे रहे हैं उसको सिक्योरिटी। उसके साथ में आपने देखा होगा, आप देखते होंगे नेताओं के साथ में इतने इतने वो सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, और इतनी इतनी जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो हम देते हैं उनको सिक्योरिटी, ताकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उनको चुनकर भेजा है, और सरकार को उनका दायित्व बनता है कि उनको सिक्योरिटी दे, ताकि उन पे कोई आंच ना आए। जब जनता इतना सोचती है उनके लिए, तो वो क्या जनता के लिए सोच रहे हैं? आप मेरे को इस चीज का कमेंट करके बताना साथियों। वो जनता के लिए सोचते हैं? वो कदापि नहीं सोचते। इसलिए नहीं सोचते, उन्हें पता है कि जनता को कुछ पता नहीं है। जनता तो सीधी सादी भोली वाली जनता है, वो पढ़ने से जनता को मतलब नहीं है। संविधान जब आप पढ़ेंगे, जब संविधान में जानेंगे कि आपके अधिकार क्या क्या है, आप मालिक हैं इस देश के, भारत के मालिक आप हैं, कोई भी नीचे से ऊपर तक आपसे ऊपर नहीं है। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और आपने देखा होगा 5 साल में आपके पास आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? इसीलिए जोड़ते हैं कि आपका एक वोट जो है, वोट को पहचानिए। ये एक वोट आपका, आपने 200-400 रुपए लेके, 500 रुपए लेके किसी को गलत डाल दिया, डाल देते हैं, आप अक्सर ऐसा करते हैं, डाल दिया तो वो 5 साल के लिए आपके वो 500 रुपए चाहे 1000 रुपए आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। और यही अभी तक होता हुआ है। लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं समझ पाए। बाकी आजादी का महत्व, आजादी का क्या महत्व है? आजादी का हमारे लिए ये महत्व है जो 1947 में हम लोगों को मिली। आजादी का हम हर चीज से आजाद हैं। भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी किसी से बोल सकते हैं, किसी को भी आप किसी भी एक किसी भी अधिकारी से आप जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल आप आजाद हैं। आजादी का मतलब आजाद। आज क्या हो रहा है? ये 12 सालों से अंदर जो हमने एक तानाशाही सरकार बिठा रखी है, क्या हो रहा है साथियों? हमने देखा ये जनता के ऊपर ही खूब डंडे पड़ रहे हैं। और कौन जो हमारे टैक्स के पैसे से जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये बचेंगे, ये बचेंगे नहीं। जैसे ही सरकार चेंज होगी, सबके सब साथियों, इनमें आप देखिएगा, सब पे कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा कि जैसे ये सरकार आई, इसने पिछली सरकारों पर दुनिया भर के उल्टे सीधे जो भी ब्लेम लगाए, ब्लेम जनता की तो कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप अवेयर नहीं है, आपको जागरूकता नहीं है। अब आदमी, कोई भी आदमी, आप ही बताइए, दो बात होती है, या तो गलत या सही। आपको कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। अगर आपने वो चीज पढ़ रखी होंगी और पूरा इतिहास को आप जानते हैं, और विवेक बुद्धि से अपना फैसला लेते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है। अब हम है, हम लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर कोई भी नेता या प्रधानमंत्री या कहीं से भी इतनी सी भी बात आती है, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं हमारे समाज के लिए बुरी है, या देश के लिए बुरी है, या सही है। तो ये आपको जागरूक होने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों, और आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है साथियों। आप जागरूक रहिए तो हमारा जो देश है, ये बड़ा संपन्न देश है, बहुत विशाल लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है। और ये सब बाबा साहब की देन है उनकी। इसलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को आपको साथियों पढ़ना पड़ेगा। और बिना पढ़े इस संवैधानिक कानूनों को कैसे समझेंगे आप? क्योंकि कानूनी रूप से आप कानून को नहीं जानते, इसीलिए आपके जो अधिकारी होते हैं वो लोग आपसे फायदा उठाते हैं। अब देखिए, किसी थाने के अंदर जाइए, या किसी डीएम कार्यालय के अंदर जाइए, किसी से काम कराने जाइए, तो कैसे बात करता है जनता से? बिल्कुल, क्योंकि जनता को बेचारी को पता नहीं है। अगर जनता अपने अधिकारों से अवेयर रहेगी, तो साथियों उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, कॉलर पकड़ के उनको नीचे आप बिठा सकते हैं, इतनी ताकत है आपके। सभी राजनीतिक पार्टियों को अंबेडकर का नाम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखा साथी, सबकी विचारधारा अलग हो सकती है। कोई धर्म को लेके चलता है, कोई किसी को लेके चलता है, कोई किसी को लेके चलता है। तो क्या कारण है कि सबको अंबेडकर साहब की मूर्ति को सर पे रख के लेना, और बारी बारी उनका नाम लेना पड़ता है, उनका नाम लेना पड़ता है। और अंबेडकर साहब को तो नाम सबको ले, क्योंकि साथियों ये जो भारत है, ये 1950 में पहले का सब जीरो, कुछ नहीं है, पहले का सब जीरो है, खाली लोगों के दिमाग के अंदर है। 1950 के बाद भारत संवैधानिक लोकतांत्रिक भारत है। और उसको, उसका निर्माण करता कौन है साथी? उसका निर्माण करता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहब को ये जनता को बरगला सकते हैं, जनता को बरगला सकते हैं, जनता को अपना ज्यादा से ज्यादा झूठ भ्रमित करके जनता को जोड़ सकते हैं, कि अब दिखा सकते हैं कि हम इतने सारे लोग। लोकतंत्र में संख्या का आधार साथियों ज्यादा महत्व रखता है। यही बाबा साहब ने संविधान के अंदर बनाया। आप पर जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो आप किसी भी के भी पीछे आप बैठते रहेंगे, अपने हक अधिकारों के लिए आप जागरूक नहीं हो पाएंगे।
तो साथियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और अपने आस पड़ोस, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को आप जागरूकता जरूर साथियों फैलाइए। और वीडियो को लाइक शेयर तो साथियों आप कर ही सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।